प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन भाई दूज का पवित्र पर्व मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जो भी मनुष्य इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना नदी में स्नान करता है उसे कभी भी यमलोक की प्राप्ति नहीं होती। वह अपमृत्यु से मुक्त होकर पुत्र पौत्रों से संपन्न होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति करता है। और ऐसे ही पवित्र यम द्वितीया का पर्व बस कुछ ही समय में आने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इस बार यम द्वितीया कौन से दिन आ रही है। इस दिन अपने भाई का पूजन और भोजन करवाने का सही समय क्या रहेगा, प्रातःकाल स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, ये भी आप जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शुरू होगी 22 अक्टूबर की रात 8:16 से समाप्त होगी अगले दिन 23 अक्टूबर की रात 10:46 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:45 से 5:36 तक। प्रातःकाल भगवान श्री विष्णु की पूजा करने का समय रहेगा सुबह 5:11 से 6:27 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:43 पर। यम द्वितीया के दिन यमुना महारानी ने अपने भाई यमराज जी को अपने घर विशेष आमंत्रण दिया था। उस दिन यमराज जी स्वयं यमुना जी के घर पधारे थे। इसी पौराणिक कथा का स्मरण करते हुए यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनका पूजन करती हैं और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रण करती है। इस वर्ष भाइयों को तिलक लगाने और भोजन करवाने का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 1:13 से 3:28 के बीच। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:43 से 12:28 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर 1:58 से 2:43 तक। संध्या काल में भगवान की पूजा अर्चना करने का समय होगा शाम 5:43 से 7 बजे तक। और निश्चित काल का विशेष मुहूर्त रहेगा रात 11:40 से 12:31 तक। इस दिन विशेष सर्वथा सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहे हैं। हालांकि यह योग 23 अक्टूबर की मध्य रात्रि के बाद अगले दिन 24 अक्टूबर को सुबह 4:51 से 6:28 के बीच रहेगा। राहु काल का समय होगा दोपहर 1:30 से 2:54 तक। शास्त्रों में कहा गया है कि अपराह काल में यमराज पूजन करना सर्वोत्तम होता है। इससे पूर्व यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल यमुना स्नान करता है तो उसे अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूजन के उपरांत यमराज जी को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन करवाया था और उसी दिन से यह पर्व यम द्वितीया के रूप से भी मनाया जाता है। कहा गया है इस दिन यमुना में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आयु और धन में वृद्धि होती है और अंत समय में यमदूत नहीं आते बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद स्वयं उस आत्मा को वैकुंठ लोक ले जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन है जो बहन इस शुभ अवसर पर अपने भाई को प्रेम पूर्वक भोजन करवाती है उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो भाई बहन के घर भोजन करता है उसे दीर्घायु और समृद्धि का वरदान मिलता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाकर उसकी दीर्घायु, सुख, समृद्धि और मंगल की कामना करती है। कंद पुराण में कहा गया है कि जो पुरुष इस दिन अपनी सौभाग्यवती बहन को वस्त्र आदि दान देकर संतुष्ट करता है उसे 1 वर्ष तक किसी भी प्रकार का कष्ट या शत्रु भय नहीं होता। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति राजा के कारागार में बंदी भी हो तो भी इस दिन उसे अपनी बहन के घर भोजन के लिए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि किसी की सगी बहन ना हो तो वह अपनी मौसी या मामा की पुत्री को बहन मानकर या कुल परिवार में किसी नजदीकी रिश्ते में भाई दूज का पूजन कर सकता है। और इस प्रकार जो व्यक्ति भाई दूज या यम द्वितीया का निष्ठा पूर्वक पालन करता है उसे यमलोक की यातना नहीं सहनी पड़ती। तो यह थी आने वाली भाई दूज यम द्वितीया की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।